Friends, today we have class 9 English syntax board book और हम रीडिंग कर रहे हैं यूनिट द ग्रेट विजनरीज की उर्दू तर्जमे के साथ। द ग्रेट विजनरीज ख्वाब देखने वाले। The teacher assigned the class a project for summer vacations titled The Great Visionaries. टीचर ने जो है क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया गर्मियों की छुट्टियों के लिए जिसका नाम था ग्रेट विजनरीज। The students were asked to work in groups of 4 and find information about the Quaid-e-Azam and Allama Iqbal, the two great visionary leaders of Pakistan movement. but टीचर ने जो है बच्चों को चार चार बच्चों का ग्रुप बनाया और उन्हें मालूमात जमा करने के लिए कहा कायदे आजम और अलामा इकबाल के बारे में। They were asked to develop a booklet, या तो वो किताबचा बनाए, a newspaper edition or any other form of visual presentation based on collected information. कोई भी नुमाया दिखाने वाली एक प्रेजेंटेशन बनाए जो मालूमात वो हासिल करें उसकी बिना पर। The members of one of the groups decided to split up the information gathering task. ग्रुप के मेंबर्स ने काम जो था वो आपस में बांट लिया। Huma and Taira offered to look up information on some aspects of Jinnah's life. हुमा और ताहिरा ने कहा कि हम कुछ जो है कायदे आजम की जिंदगी के पहलुओं के बारे में ढूंढेंगे। While Lubna and Fareen agreed to find information about Iqbal. और लुबना और फरीन ने जो है इंफॉर्मेशन मालूमात ढूंढने के लिए कहा अलामा इकबाल के बारे में। They decided to share the information with each other through emails. और फिर उन्होंने आपस में फैसला किया कि मालूमात हम एक दूसरे के साथ ईमेल के जरिए शेयर करेंगे। Here are some of their emails. अब उनकी कुछ ईमेल्स जो उन्होंने एक दूसरे को भेजी वो हम देखते हैं। Humar.latif@gmail.com, Lubna22@circle.com, Farheen89@kingston.com. From Tahira Beauty@sunnyplace.com. Subject Qaid-e-Azam. Date June 11, 2018. Time 2:29 p.m. Dear Huma. ये ईमेल जो है वो ताहिरा ब्यूटी लिख रही है हुमा को। Here is some information that I have found about the कायदे-आज़म. यहाँ कुछ मालूमात है कायदे आजम के बारे में जो मैंने ढूंढी है। पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट, कायदे आजम की शख्सियत और कामयाबियों के बारे में। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक, कायदे आजम जो थे वो मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की एक बहुत ही कुव्वत रखने वाली शख्सियत थे। हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उनका जो मैसेज है यूनिटी इत्तेहाद, फेथ ईमान, डिसिप्लिन नज्म ज़ब्त, एंड हिज डिटर्मिनेशन, उनका जो अज़म है, एंड स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी, इफ मेड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स बाय द नेशन, अगर आज की कौम इन मैसेज को जो है अपना उसूल बना ले, कैन स्पीडली सेट द नेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, आसानी से और तेजी से जो है वो खुशहाली हासिल कर सकती हैं। He was one of the top barrister of Bombay, वो जो है बॉम्बे के एक मशहूर कानूनदान थे। But his greatest achievement, जो उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल की थी, which is unparalleled in recent history of the world, जिसकी जो है तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, is the creation of Pakistan, वो पाकिस्तान बनाना था। The world has seen many leaders who have obtained independence for their people from undesired rulers, but few have achieved what Qaid-e-Azam did. दुनिया ने ऐसे बहुत से हुक्मरान देखे हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए आज़ादी हासिल की, ऐसे नापसंदीदा हुक्मरानों से। बट फ्यू अचीव व्हाट कायदे आजम डिड, लेकिन कुछ ही ने वो हासिल किया जो कायदे आजम ने हासिल किया। ही क्रिएटेड अ न्यू कंट्री, उन्होंने एक नया मुल्क बनाया। ही लेड द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, उन्होंने क़यादत की मुसलमानों की और एक अलग मुल्क बनाया
जिसका नाम मुसलमानों के लिए और जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा, वेयर दे कुड लिव ऑनरेबली, जहां वो इज्जत से रह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ देयर फेथ एंड कल्चर, अपने ईमान और सकाफत के साथ। रिगार्ड्स ताहिरा। To Tahira Beauty at the rate of sunnyplace.com, Lubna22 at the rate of circle.com, Fareen89 at the rate of kingston.com, from Huma.latif at the rate of kmail.com. सब्जेक्ट कायदे आजम। अब ये ईमेल हुमा ने लिखी है और उसका सब्जेक्ट भी कायदे आजम है। डेट जून 11 2018, टाइम 4:37 PM। Tyra, here is some more information that we can add in this section. ताहिरा, यहाँ कुछ और मालूमात है जो हम अपने हिस्से में लिख सकते हैं। Moreover, मोहम्मद अली जिन्ना was only the leader in British India. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के लीडर थे, who was popular not only among the Muslim but also had a great respect among the people of other faith. वो सिर्फ वो मशहूर थे मुसलमानों में, बल्कि दूसरे अकायद के लोगों में भी इतने ही मशहूर थे, इंक्लूडिंग हिंदुओं में, क्रिश्चियंस, सिख्स एंड पारसीज, हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, सिख्स में और पारसीज में। ड्यू टू हिज टॉलरेंस, उनकी बर्दाश्त की वजह से, एंड एक्सेप्टेंस और बर्दाश्त की वजह से, ऑफ ऑल फेथ्स, क्योंकि वो बाकी लोगों को भी इसी तरह बर्दाश्त करते थे। सम हिंदू लीडर्स लाइक गोखल एंड द फेमस हिंदू पोइटेस सरोजनी नायडू कॉल हिम द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनके अंदर जो दूसरे मजहब के लिए बर्दाश्त थी, उसकी वजह से कुछ हिंदू लीडर्स ने और कुछ हिंदू शायरों ने उन्हें नाम दिया है, उन्हें जो है हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का नुमाइंदा कहा है। बेस्ट विशेस हुमा। To Huma.latif at the rate of kmail.com, Lubna22 at the rate of circle.com, Tahira Beauty at the rate of sunnyplace.com, from Farheen89 at the rate of kingston.com, subject Qaid Azam, date June 14, 2018, time 4:30 PM. Huma and Tahira, you might want to add this vital piece of information in this section. अब ये ईमेल जो है फरीन ने लिखी है और वो भी कायदे आजम के बारे में ही है। वो कह रही है कि हुमा एंड ताहिरा, यू माइट वांट टू ऐड दिस वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्शन। आपको इस हिस्से में ये जरूरी मालूमात भी ऐड करनी चाहिए। However, he was very clear about one thing. ये कायदे आजम के बारे में कह रही हैं कि कायदे आजम को एक चीज बहुत ही वाजे थी। While Pakistan would be a state where Muslim would be free, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां मुसलमान आज़ाद होंगे, टू प्रैक्टिस द टीचिंग ऑफ देयर फेथ, अपने मजहब पे, अपने ईमान पे, उस पे अमल करने के लिए, एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली, माशी तौर पर खुशहाल होने के लिए। दिस इज इन नो वे मीन दैट द पीपल ऑफ अदर फेथ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे मजहब के लोग हैं, लिविंग इन दिस जियोग्राफिकल, जो इस खित्ते में रहते हैं, बाउंड्रीज ऑफ न्यू स्टेट वुड इन एनी वे बी लेसर सिटीजन, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो इस खित्ते में जो दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे मजहब के लोग रहते हैं, वो किसी भी तरीके से दूसरों से कम होंगे। फ्रॉम फरहीन। To Huma.latif at the rate of kmail.com, Lubna22 at the rate of circle.com, Farheen89 at the rate of kingston.com, from Tahira Beauty at the rate of sunnyplace.com, subject Qaid Azam, date June 15, 2018, time 5:29 PM. Thank you, Huma. I agree with you. Now here is some more information about him. ये ईमेल ताहिरा ने लिखी है और वो कह रही है कि यहाँ पर कुछ और मालूमात है कायदे आजम के बारे में। पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, उनकी जो सियासी जहानत और उन्होंने जो सियासी काम किए उसके बारे में। इनिशियली कायदे आजम वॉज अ स्ट्रॉन्ग, शुरुआती वक्त पे कायदे आजम जो थे वो स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे, हामी थे ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिंदू मुसलमान यूनिटी के हामी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो एक्टिव मेंबर थे। एज एन आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडर, जैसे वो बहुत ही जहीन एक पॉलिटिकल लीडर थे,
सियासी लीडर थे। ही वेरी सून सेंस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्हें बहुत जल्द इस बात का इल्म हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वाज लीडिंग द हिंदूज ऑफ सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। वो जो है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन पे काम कर रही है। हिंदू और मुसलमानों को दो ग्रुपों के तौर पर देखा जा रहा है। This he realized would result in political and economic victimization. उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि इस तरह से जो है मुसलमानों को सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर निशाना बनाए शिकार किया जा रहा है of Muslim in the region. Therefore he decided to leave the conference and join the Muslim League. उन्होंने फैसला किया कि वो कॉन्फ्रेंस छोड़ देंगे और मुस्लिम लीग ज्वाइन करेंगे. Soon after joining the Muslim League, he became its president. जैसे ही उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ी वो वहाँ के मुस्लिम लीग ज्वाइन की, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। ही वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत ही जहानत के साथ प्लीडेड द केस ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने वकालत की मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने की एंड सक्सीडेड इन गेटिंग पाकिस्तान, और कामयाब हुए पाकिस्तान हासिल करने में। दिस वाज डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द टू बिग प्लेयर्स इन ब्रिटिश इंडिया, जहां ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त जो ग्रुप थे वो मुसलमानों के खिलाफ थे। दो ग्रुप खिलाफ थे मुसलमानों के, द रूलिंग ब्रिटिश, जो वहां पे ब्रिटिश थे वो, एंड द मेजोरिटी ऑफ हिंदू, जो हिंदुओं की मेजोरिटी वो। हैव यू फाउंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, क्या तुमने कुछ और इन्फॉर्मेशन ढूंढी है? ताहिरा 22 circle @circle.com, Farheen 89 @kingston.com, Tahira Beauty @sunnyplace.com, from Huma Latif @kmail.com. सब्जेक्ट पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ जिना, कायदे आजम की जो शख्सियत थी और उन्होंने जो चीज़ें हासिल की उसके बारे में ये लिखा गया है। डेट जून 17 2018, टाइम 1:30 PM। थैंक यू फरहीन। फरहीन को थैंक यू कहा। वी विल डेफिनेटली ऐड दिस, हम ये इंफॉर्मेशन जो आपने भेजी है उसे इसमें डाले, इस हिस्से में रखेंगे। नाउ हियर इज द विजन दैट कायदे आजम हैड फॉर पाकिस्तान, ये वो मकसद है जो पाकिस्तान के लिए कायदे आजम का था। एस्पिरेशंस फॉर पाकिस्तान, जो वो पाकिस्तान को देखना चाहते थे। कायदे आजम इनविजन्ड, उन्होंने ऐसा सोचा था, उनका ऐसा नजरिया था पाकिस्तान के बारे में एज अ नेशन स्टेट, वो एक ऐसा कौम बने, इंश्योरिंग इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन, सब लोगों को बराबर हिस्से मिले ऑफ पाकिस्तान। ऑन August 11, 1947, कायदे आजम ऑन हिज इलेक्शन एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जब उन्होंने खिताब किया था अगस्त में, 11 अगस्त को 1947 में, जब वो पहले प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, डिक्लेयर्ड यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू द टेम्पल्स। आप अपने, कायदे आजम ने जो खिताब किया था उसमें क्या था कि यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री, आप आज़ाद है, टू गो टू द टेम्पल्स, मंदिर में जाने के लिए, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, अपनी मस्जिद में जाने के लिए, एंड टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे भी आप इबादत करते हो इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस खित्ते में जो पाकिस्तान है। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, हम वो दिनों की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर कोई किसी से कम नहीं होगा। नो स्टेट ऑफ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर कम्युनिटी, दो ग्रुपों में या दो कम्युनिटीज में कोई भी फर्क नहीं होगा। वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम ये जो अहम प्रिंसिपल है, उसूल, उससे शुरू करेंगे दैट वी ऑल आर सिटीजन, हम सब जो हैं शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, एक इस स्टेट के, पाकिस्तान के हम सब शहरी हैं और बराबर शहरी हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड पाकिस्तान टू बी द स्टेट वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड, वो पाकिस्तान को ऐसा बनाना चाहते थे जहां पर इंसाफ और मेरिट जो है वो प्रिवेल्ड हो, प्रिवेल्ड माने गालिब हो। ही वांटेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी यूनाइटेड, वो पाकिस्तान के लोगों को चाहते थे कि वो यूनाइटेड हो, उनमें इत्तेहाद हो। टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग दिस, और वो काम करें मेकिंग दिस न्यू कंट्री एंड एग्जाम्पलरी स्टेट, और पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाए। ही सेड माय गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी, उन्होंने कहा कि मेरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है, उसूल है, वो ये जस्टिस है, इंसाफ है, और कंप्लीट इन इम्पार्शलिटी है, गैर जानबदारी है। एंड आई एम श्योर दैट विथ योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन, आप लोगों की सपोर्ट के साथ, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड।
पाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी कौम बनेगी। अलास दिस ग्रेट लीडर हैड टू लीव दिस वर्ल्ड बिफोर ही कुड ट्रांसफॉर्म हिज आइडियल्स इनटू द प्रैक्टिकल स्टेप्स। कायदे आजम की जो है वो वफात हो गई थी इससे पहले कि वो अपने ख्यालात को अमली तौर पर करें। इट इज नाउ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी जिम्मेदारी है टू सेट द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर दिस ग्रेट कंट्री बाय इम्प्लीमेंटिंग द कायदे आजम विजन ऑफ पाकिस्तान। इस मुल्क को जो है उस ऐसा बनाएं जैसा पाकिस्तान को कायदे आजम देखना चाहते थे। इफ वी ट्रूली वांट टू पे होमेज, अगर हम खराज अकीदत देना चाहते हैं टू अवर ग्रेट कायद, अगर हम कायद को खराज अकीदत देना चाहते हैं, वी शुड ट्राई एंड डू द थिंग्स ही वांटेड अस टू डू, वो काम करें जो कायद चाहते थे कि हम करें, एंड नॉट मेयरली प्रेज व्हाट ही डिड। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे वी शुड थिंक ऑफ व्हाट वी नीड टू डू, हमें ये सोचना चाहिए हर इंडिपेंडेंस डे पर, जश्न आज़ादी के मौके पर, कि हमें क्या करना चाहिए टू टेक द पाकिस्तान फॉरवर्ड ऑन द वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान को जो है अमन और खुशहाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ताहिरा, आई थिंक वी नाउ हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट कायदे आजम। ताहिरा, अब हमें लगता है कि हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है कायदे आजम के बारे में। लेट्स सी, चलो देखते हैं व्हाट लुबना एंड फरीन फाइंड अबाउट अलामा इकबाल। लुबना और फरीन ने अलामा इकबाल के बारे में क्या ढूंढा। वी ऑल वी विल देन मीट एंड डिसाइड, फिर हम मिलेंगे और फिर फैसला करेंगे हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी मालूमात कैसे प्रेजेंट करनी है। बेस्ट विशेस हुमा। Fareen89@kingston.com, Lubna.lateef@gmail.com, TahiraBeauty@sunnyplace.com, from Lubna22@circle.com, subject Allama Iqbal, date June 18, 2018, टाइम 6:32 PM। ये ईमेल जो है लुबना ने लिखी है अलामा इकबाल के बारे में। डियर फरीन, फरीन को लिखी है, नाउ माय कजन वेडिंग इज ओवर, अब मेरे कजन की शादी हो चुकी है। आई हैव मैनेज टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएट ऑफ पाकिस्तान, मैंने कुछ मालूमात हासिल की है शायर मशरिक के बारे में। ठीक है, पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट, उनकी शख्सियत और जो चीज़ें उन्होंने हासिल की। अलामा मोहम्मद इकबाल, द पोएट ऑफ ईस्ट। अलामा मोहम्मद इकबाल जो थे वो मशरिक के शायर थे। वॉज नो डॉट अ ग्रेट पोएट, बट पोएट्री वॉज नॉट ओनली वन ऑफ हिज अचीवमेंट्स, लेकिन शायरी जो थी वो सिर्फ उनकी एक कामयाबी नहीं थी। ही बिगेन हिज प्रोफेशनल कैरियर एज अ प्रोफेसर ऑफ अरबिक, उन्होंने अपना पेशेवाराना काम शुरू किया अरबी के प्रोफेसर के तौर पर एट ओरिएंटल कॉलेज में लाहौर। आफ्टर डूइंग हिज एमए करने के बाद इन 1899 में, इन 1905 ही वेंट टू लंदन, इन 1905 में वो लंदन गए टू स्टडी लॉ एंड रिसीव अ लॉ डिग्री, वकालत पढ़ने के लिए, और उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की। ही डज बिकम अ बैरिस्टर बाय द प्रोफेशन, और वो पेशे के तौर पर कानूनदान बने। बट दिस डज नॉट मीन दैट ही गेव अप एवरीथिंग एल्स, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए। दिस वर्सटाइल पर्सन कंटिन्यूड, ये जो है कई सलाहियतों के मालिक थे, कंटिन्यूड किया हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, जो उनकी खोज थी हासिल नॉलेज इल्म हासिल करने की, इन वेरियस फील्ड्स, एंड इन 1908 ही वाज अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री, उन्हें 1908 में पीएचडी की डिग्री मिली बाय द मंच यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, एंड फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसफी के काम के ऊपर उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। दिस इज वाई ही ऑल्सो नोन एज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहा जाता है। रिगार्ड लुबना। तो Huma.lateef@gmail.com, Tahira Beauty@sunnyplace.com, Lubna22@circle.com, from Farheen89@kingston.com. Subject Allama Iqbal, date June 19, 2018, time 1:40 PM. Thanks Lubna. Here's the information that I have found. अब ये ईमेल फरहीन ने लिखी है और ये भी अलामा इकबाल के बारे में है। पॉलिटिकल अक्यूमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, जो उनका सियासी काबिलियत थी और उसके बारे में, और जो उन्होंने सियासी काम किए। अलामा इकबाल ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, अलामा इकबाल ने सियासत में बहुत सा काम किया। वर्कड फॉर द कॉज ऑफ मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया के मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926, वो पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने 1926 में। अपोस्ट ही हेल्ड टिल 1929, और 1929 तक उनके पास ये पोस्ट रही। बाय देन ही हैड बिकम द
डीपली इन्वॉल्व विद द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज। उसके बाद वो मुस्लिम लीग के कामों में लग गए। ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, वो मुसलमानों के लिए जो कुछ करना चाहते थे, ही वॉज सून इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो वो पंजाब की ब्रांच थी, उसके वो प्रेसिडेंट बन गए। अ पोस्ट ही हेल्ड टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उनकी वफात तक वो ये काम करते रहे। वन ऑफ इकबाल बिगेस्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज हिज इलाहाबाद एड्रेस। उनका एक जो सबसे बड़ा सियासी काम है वो उनकी इलाहाबाद की तकरीर है, which he delivered in 1930, जो उन्होंने 1930 में दी थी, when he presided over इलाहाबाद मीटिंग, जो उन्होंने खिताब किया था इलाहाबाद में, जिसकी वो उन्होंने क़यादत की थी इलाहाबाद में, मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो वहां पे मीटिंग हुई थी, उसका उन्होंने क़यादत की थी। इट वाज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया, और ये वो मौका था जब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग खित्ते का जो है वो डिमांड रखी थी। इन हिज प्रेसिडेंटल एड्रेस, उन्होंने जो ये सदारती खिताब किया था, डॉक्टर इकबाल सेड इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रेसेस। इंडिया में जो है वो अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलग अलग जबानें बोलते हैं, बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन, जिनके अलग अलग मजहब है। द मुस्लिम डिमांडेड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज नो वे विदाउट जस्टिस। मुसलमान चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ही एक मुसलमानों के लिए अलग जगह हो, जो नहीं हो सकता। फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर, मैं कुछ और आगे सोच रहा हूँ। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान यूनाइट अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट। मैं चाहता हूँ कि ये जो चार सूबे हैं वो एक जो है अलग से स्टेट बनाए, और वो मुस्लिम स्टेट हो, मुसलमानों का स्टेट बनाए अलग से। हाउएवर दिस डिमांड शॉक द बोथ, ये जो उन्होंने डिमांड की थी उससे जो है हैरान हुए हिंदू एंड द ब्रिटिश, हिंदू और जो ब्रिटिश थे वो दोनों ही अलाइक, एंड दे बोथ अपोज्ड, और उसकी मुखालफत की। दिस डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम टुक सच फर्म रूट दैट एट दिस मीटिंग इन लाहौर, जो ये जो है बहुत सख्ती से उन्होंने इस बात की डिमांड की थी। ऑन मार्च 23 1940 द मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया, और ये फिर उसके बाद जो मुसलमानों ने जो है अलग से एक जो है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर दी, रेजोल्यूशन पास कर दी। दिस रेजोल्यूशन इज नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन किया कहा जाता है। 23 मार्च को ये हुआ था। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑल एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड, और उसके बाद सब उनके इसी में काम में लग गए कि अलग मुल्क बनाना चाहिए। कल्मिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस चीज को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए, पाकिस्तान को बनाना चाहिए ऑन, और फिर पाकिस्तान बना ऑन अगस्त 14 1947। बेस्ट विशेस फरहीन। टू huma.lateef@gmail.com, Farheen @1989 Lubna 22 @circle.com, from Tahira Beauty @sunnyplace.com। सब्जेक्ट है अलामा इकबाल, मेल ये ईमेल लिखी है ताहिरा ब्यूटी ने, डेट है जून 2018, और टाइम है 11:29 AM। मोर ओवर ही हैड क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट मुस्लिम शुड डू। अलामा इकबाल को बहुत क्लियर नजरिया था कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। एस्पिरेशंस फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, मुसलमानों के लिए क्या करना चाहिए। लुबना एंड फरीन, बोथ ऑफ यू हैव कलेक्टेड एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अलामा इकबाल। लुबना और फरीन, आप लोगों ने जो है अलामा इकबाल के बारे में अच्छी मालूमात हासिल की है। वाइल वी ऑल नो व्हाट द कायदे आजम डिड, हम सब जानते हैं कायदे आजम ने क्या किया। वी ऑफन डू नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द रोल ऑफ अलामा इकबाल इन द क्रिएशन, और हम अलामा इकबाल का जो किरदार है उसे भी जो है वो भूल नहीं सकते। अलामा इकबाल डाइड इन 1938, उनकी वफात हुई थी 1938 में, 9 years बिफोर क्रिएटिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले। But he played a major role in its creation by playing the seeds of separate state for the Muslim of India in people minds. उन्होंने जो बीज रखा था लोगों के दिमाग में मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट बनाने के। कायदे आजम praised
इकबाल रोल इन द मैसेज ऑफ हिज डेथ ऑन हिज डेथ। कायदे आजम ने भी अलामा इकबाल का जो किरदार था उसकी तारीफ की। टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड अ फिलोसफर। मेरे लिए अलामा इकबाल जो थे एक दोस्त थे, एक रहनुमा थे और एक फिलोसफर थे। ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। मुस्लिम लीग ने जो बुरा वक्त देखा उसमें अलामा इकबाल जो है वो खड़े रहे। अलामा इकबाल had a great love for Islam. अल्लामा इकबाल को मजहब इस्लाम से बहुत मोहब्बत थी। Always advised the Muslim to remain true to their faith. उन्होंने मुसलमानों को हमेशा अपने ईमान के साथ जो है वो सच्चा होने को कहा एंड टू प्रैक्टिस इट इन लेटर एंड स्पिरिट, और अपने कामों में इस्लाम को जो है वो इस्लाम के अपने कामों को इस्लाम के मुताबिक करने के लिए कहा। इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही सेड, उन्होंने जो इलाहाबाद में खिताब किया था उसमें उन्होंने कहा, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री, मैंने तारीख से एक सबक सीखा है ऑफ मुस्लिम एट डिफिकल्ट मोमेंट इन देयर हिस्ट्री। इट इज इस्लाम दैट हैज सेव्ड मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम दैट हैव सेव्ड इस्लाम। ये वो इस्लाम ही है जिसने मुसलमानों को बचाया है, ना कि मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को बचाया है। इफ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, अगर आज आप अपना ईमान इस्लाम में रखोगे, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, तो आप मजबूत होगे और यूनाइटेड होगे वंस अगेन एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और अपने आप को तबाही से बचा सकेंगे। ताहिरा।